हेलो बच्चों, आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज हम 11th क्लास का सेकंड चैप्टर करेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर किया था जो लेखन और शहरी जीवन का था। आज हमारा सेकंड चैप्टर है भाई 11th क्लास का हिस्ट्री का। 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। कितने महाद्वीपों में? 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। किसकी बात कर रहे हैं हम? रोम की। जो रोम था वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। कौन कौन से महाद्वीप थे भाई? यूरोप, अफ्रीका और एशिया। तो जो रोम था हमारा वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। जैसे हमने पढ़ा था कि मेसोपोटामिया जो है उसकी सीमा कौन, मतलब जो वो कौन सी 2 नदियों के बीच में था? दजला और फ्रात। उसी प्रकार से रोम जो है उसकी उत्तरी सीमा 2 नदियां बनाती हैं। वो 2 नदियां कौन कौन सी है भाई? राइन और डैन्यूब। कौन सी 2 नदियां हैं? राइन और डैन्यूब। और जो रोम है उसकी दक्षिणी सीमा कौन बनाता है भाई? सहारा रेगिस्तान। यानी कि उत्तर में जो है वो कौन है? राइन और डैन्यूब। और जो दक्षिण में है वो कौन बनाता है? सहारा रेगिस्तान। तो जो आपका रोम है वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था। उसकी उत्तरी सीमा जो है वो राइन और डैन्यूब नदी बनाती है और दक्षिणी सीमा जो है वो सहारा रेगिस्तान बनाता है। अब जो भूमध्य सागर है उसको क्या बोला जाता है? रोम का हृदय। रोम का हृदय किसको बोला जाता है भाई? भूमध्य सागर को। एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निकट पूर्व का क्या मतलब है? तो निकट पूर्व का क्या मतलब है? एनवीएस में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है जब पीजीटी का एग्जाम था। तो निकट पूर्व का मतलब है कि भूमध्य सागर के बिल्कुल निकट पूर्व में। ठीक है, भूमध्य सागर के निकट पूर्व का मतलब है उसका। और इसके साथ साथ जो रोम है और ईरान है ये आपस में क्या थे भाई? प्रतिद्वंदी थे। दोनों क्या थे भाई? प्रतिद्वंदी। पता है ना, जैसे कि हम जैसे क्लास में करते हैं कि मुझे फर्स्ट आना है, मुझे फर्स्ट आना है। वो एक दूसरे के क्या नहीं होते? विरोधी नहीं होते, लेकिन अपने आपस में क्या रखते हैं? प्रतिस्पर्धा रखते हैं। तो इसी प्रकार से जो रोम और ईरान थे वो क्या थे? एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे। रोम और ईरान को कौन सी नदी अलग करती है भाई? फरात नदी। कौन सी नदी अलग करती है? फरात नदी। अब जो आपका रोम साम्राज्य है उसमें पहले क्या था? गणतंत्र व्यवस्था थी, फिर राजतंत्र व्यवस्था स्थापित होती है। गणतंत्र का मतलब क्या होता है? गणतंत्र का मतलब होता है भाई कुछ लोगों का जो समूह है ना वो शासन करता है। गण यानी कि सभा। कुछ लोगों का समूह जब शासन करे तो हम उसको क्या कहते हैं? गणतंत्र। राजतंत्र भाई राजा का शासन, जिसमें राजा ही सब कुछ होता है। और लोकतंत्र जो कि जिसमें किसका शासन होता है? लोगों का। अगर आपसे कोई पूछे कि भारत में कैसी शासन प्रणाली है तो लोकतंत्र है, क्योंकि हम हमारे नेताओं को क्या करते हैं भाई? चुनते हैं, इलेक्शन होता है। तो भारत में कैसी शासन प्रणाली है? लोकतंत्र। तो जो आपका रोम है, रोम में सबसे पहले कौन सी शासन प्रणाली हुई? गणतंत्र। गणतंत्र का स्थान कौन सी लेगी भाई? राजतंत्र। तो गणतंत्र किस टाइम पीरियड से किस टाइम तक चलता है? 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक। कब से कब तक? 509 ईसा पूर्व से लेकर 27 ईसा पूर्व तक। अब भाई 27 ईसा पूर्व में ऐसा क्या होता है कि राजतंत्र की स्थापना होती है। 27 ईसा पूर्व में एक राजा बनता है जो जूलियस सीजर हैं, उनका पुत्र है भाई जिसका नाम है आगस्टस। लेकिन असली नाम क्या था उसका? ऑक्टेवियन। क्या था? ऑक्टेवियन। और ये भाई उसका खुद का पुत्र नहीं था, गोद लिया हुआ पुत्र था, यानी कि दत्तक पुत्र था जूलियस सीजर का। तो जूलियस सीजर का जो पुत्र है वो आगस्टस 27 ईसा पूर्व में राजगद्दी पर बैठता है और वो स्वयं जो है राजा की उपाधि धारण न करके प्रिंसिपेट की उपाधि धारण करता है, ताकि जो सेनेट वर्ग है वो नाराज ना हो। अब प्रिंसिपेट का मतलब क्या होता है भाई? प्रमुख नागरिक। यानी कि उसने अपने आप को राजा ने कहकर क्या कहा? प्रिंसिपेट। और प्रिंसिपेट का मतलब क्या होता है? प्रमुख नागरिक। ये कैसा पुत्र है भाई? उसका गोद लिया वो पुत्र है। किसका पुत्र है? जूलियस सीजर का। और इसके बचपन का नाम क्या है? ऑक्टेवियन। तो जो आगस्टस है, आगस्टस का जो टाइम पीरियड है वो किसके लिए जाना जाता है? शांति के लिए। शांति के लिए किसका टाइम पीरियड जाना जाता है? आगस्टस का। क्योंकि आगस्टस जो है वो एक ऐसा शासक था जो अपराध करते थे तो उनको क्या देता था? दंड। और जो अच्छा कार्य करते थे उनको क्या करता था? पुरस्कार देता था। तो उसका टाइम पीरियड जो है वो शांति के लिए जाना जाता है। जो रोम साम्राज्य है उसमें 3 वर्ग बहुत प्रमुख थे। कौन कौन से भाई? सै से सम्राट, सै से सेनेट और सै से सेना। यानी कि तीनों ही सै से स्टार्ट होते हैं, सम्राट, सेनेट और सेना। अब सम्राट कैसा था भाई? राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी, क्योंकि हमने देख लिया कि गणतंत्र का स्थान कौन ले लेता है? राजतंत्र। तो राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, चाहे वो गोद लिया हुआ हो, चाहे वो आपका दत्तक पुत्र हो। ठीक है, यानी कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा और जितने भी डिसीजन होंगे वो कौन लेगा? राजा ही लेगा।
और उसके बाद भाई सेनेट। सेनेट क्या थी, जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, लोकसभा है, राज्यसभा है, वो सब मिलकर क्या बनाती हैं, संसद बनाती हैं। तो उसमें कुछ प्रमुख लोग होते हैं जिन्हें हम चुन के भेजते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उनका चुनाव करते हैं। यहाँ पर क्या होता है, सेनेट जो है, सेनेट में क्या होता था कि आपकी जो धन संपदा है और प्रतिष्ठा है उसके आधार पर आप सेनेट की सदस्यता प्राप्त कर सकते थे। सेनेट जो है वो अभिजात वर्ग लोगों का एक समूह था। इसके बाद है भाई तीसरा वर्ग। तीसरा वर्ग कौन सा था, सेना। जो सेना था वो सबसे बड़ा एकल समुदाय था। और जो रोम की सेना थी वो कैसी थी भाई, व्यवसायिक सेना थी। अब ये व्यवसायिक सेना क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता था वर्ग के टाइम पर या पहले भी, कि भूमि का कुछ टुकड़ा दे दिया जाता था कि इस जो ये भूमि है इसका लगान तुम वसूल कर लेना। लेकिन रोम की सेना कैसी थी, व्यवसायिक सेना। उन्हें नगद वेतन मिलता था और हर व्यक्ति को, हर परिवार को क्या करना होता था, 25 साल तक आपको सेना में अपनी सेवा देना अनिवार्य था। ठीक है भाई, कैसी सेना है, व्यवसायिक सेना है। और कितने साल तक आपको सेना में अपनी सेवा देनी है, 25 साल तक। ये भाई छोटे क्वेश्चन इसी में से निकल रहे हैं। जैसे कि रोम किन दो नदियों के जो उत्तरी सीमा है वो कौन सी नदियां बनाती थी, राइन और डैन्यूब। दक्षिणी सीमा कौन बनाता था, आपका सहारा रेगिस्तान। उसका हृदय किसको बोला जाता है, भूमध्य सागर को। निकट पूर्व का मतलब क्या है, भूमध्य सागर के निकट पूर्व। आपस में कौन प्रतिद्वंदी थे, रोम और ईरान। रोम और ईरान को कौन अलग करता था, फ्रात नदी। ये सारी चीजें जो है छोटे छोटे क्वेश्चन आपके निकल रहे हैं। जैसे अगस्टस कौन था भाई, जूलियस सीजर का पुत्र था। उसका टाइम पीरियड किसके लिए जाना जाता है, रोम में शांति के लिए। उसके बचपन का नाम क्या था, ऑक्टेवियन। उसने कौन सी उपाधि धारण की थी, प्रिंसिपेट की, जिसका अर्थ क्या होता है, प्रमुख नागरिक। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो उसी में से निकल रहे हैं। जैसे अब सेना पढ़ा है, सेना का आपसे पूछ सकते हैं कि कैसी सेना थी भी रोम की, तो व्यवसायिक सेना थी। और इसके बदले जो फारस है, फारस या ईरान दोनों एक ही मतलब है, तो फारस और जो ईरान है उसकी सेना कैसी थी भी, बलात् श्रम वाली। कैसी थी, बलात् श्रम वाली। जबकि उसके विपरीत रोम की सेना कैसी थी, एक व्यवसायिक सेना थी। तो जो रोम का इतिहास है उसको हम दो चरणों में बांटते हैं, एक पूर्ववर्ती चरण और एक परवर्ती चरण। कितने चरणों में बांटते हैं भाई, दो चरणों में, पूर्ववर्ती चरण और परवर्ती चरण। जो आपका पूर्ववर्ती चरण है उसमें क्या है भाई, जो अगस्टस का टाइम पीरियड है वहां से वो स्टार्ट होता है। और उसमें आपको पता है कि कौन सी व्यवस्था है, राजतंत्रात्मक व्यवस्था है। तो अगस्टस के बारे में आप जान चुके हैं कि वो एक बहुत अच्छा शासक था। उसने अपने आप को राजा न कह के प्रिंसिपेट कहा था। उसका जो पुत्र है वो कौन बनता है भाई, टाइबेरियस। अब वो भी क्या है, उसका खुद का पुत्र नहीं है, उसने भी क्या किया था, गोद लिया था। क्या किया था भाई, गोद लिया था। तो 2 शताब्दियों तक है जो वो बिल्कुल अच्छे से शासन चलता रहता है। सिर्फ एक 69 ईस्वी ऐसा टाइम पीरियड है जब एक ही साल में कितने राजा बनते हैं भाई, 4। 69 ईस्वी में गृह युद्ध होता है जिसके कारण जो है वो 4 शासक बनते हैं। तो आपसे सन पूछा जा सकता है कि कौन से ईस्वी में गृह युद्ध होता है, तो कौन सी ईस्वी में होता है भाई, 69 ईस्वी में। और दूसरा कि भाई कितने शासक बनते हैं, तो 4 शासक बनते हैं। तो जो पहली वो है उसमें सारा सब सिस्टम बिल्कुल अच्छे से चलता रहता है, मतलब एक ही बस एक ईस्वी में ही गृह युद्ध होता है। फिर भाई डाइक्लिनेशियन का टाइम आता है। किसका आता है, डाइक्लिनेशियन। जो डाइक्लिनेशियन है ना वो क्या करता है, सीमाओं को क्या करता है, घटा देता है। वो क्या कहता है कि छोटा साम्राज्य होना चाहिए जिस पर अच्छे से आप क्या कर सकें, शासन कर सके। जबकि इसके विपरीत एक और शासक है जिसका नाम है ट्राजन। ट्राजन क्या करता है भाई, अपनी सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास करता है, यहाँ तक कि भारत तक आने का वो प्रयास करता है। तो अगर ये पूछा जाए क्वेश्चन कि भी सीमाओं को कौन घटाता है, तो कौन घटाता है, डाइक्लिनेशियन। और सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास कौन करता है, तो कौन सा शासक करता है भाई, ट्राजन। कौन सा शासक करता है, ट्राजन। और जो तीसरी शताब्दी है वो रोम के इतिहास को 2 भागों में बांटती है, पूर्ववर्ती चरण और परवर्ती चरण। ठीक है, कौन से उसमें बांटती है भाई, पूर्ववर्ती और परवर्ती। तो 285 से लेकर 305 के आसपास जो टाइम पीरियड है वो उसको 2 भागों में बांटेगी। तो जो दूसरा चरण है उसमें एक शासक है भाई, कोनिस्टाइन। कौन है, कोनिस्टाइन। वो एक बहुत अच्छा शासक सिद्ध होता है। उसने अब क्या क्या किया था भाई, एक तो उसने सबसे पहले क्या किया, सोलिडस, सोने का सिक्का चलाया। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा सोलिडस क्या होता है, सोने का सिक्का है। किसने चलाया था भाई, कोनिस्टाइन ने। दूसरा उसने क्या किया भाई, कुस्तुनतुनिया का निर्माण करवाया, जिसे अभी क्या बोलते हैं, इस्तांबुल। ठीक है, तो कुस्तुनतुनिया का निर्माण कौन करवाता है, कोनिस्टाइन करवाता है। और उसने क्या किया भाई, स्वयं ने जो है ईसाई धर्म को अपना लिया। क्या किया, ईसाई धर्म को अपना लिया। तो ये कौन था भाई, कोनिस्टाइन।
उसके साथ साथ आपसे एक छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिनारियस क्या है। तो दिनारियस क्या है भाई, रोम में चांदी का सिक्का है। कोलिजियम क्या है भाई, एक प्रकार से हॉल था जिसमें कई हजार लोग एक साथ बैठकर जो है कार्यक्रम देख सकते थे। इसके साथ साथ और क्या है भाई, एक नगर है पोम्पई। कौन सा नगर है भाई, पोम्पई, जो ज्वालामुखी फटने से जो है जिसका जो नष्ट हो जाता है। एक ईरान का शासक है भी, एक क्वेश्चन और आता है कि ईरान का शासक कौन था भी, तो कौन था, किसको माना जाता है, शाहपुर प्रथम, जो ये दावा करता है कि उसने रोम पर आक्रमण किया था। कहाँ का था, फारस लगा लो या ईरान लगा लो, कौन है भाई, शाहपुर प्रथम। इसके साथ साथ जो रोम साम्राज्य है उसमें क्या था भाई कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। जैसे कि मिस्र में कैल्टिक बोली जाती थी, स्पेन में कैप्टिक बोली जाती थी। तो इस प्रकार की जो है अलग अलग स्थान पर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी। ये रोम का जो है मोटा मोटा जितना मतलब आपका चैप्टर में से बनता है वो मैंने एक बार आपको सारा करवा दिया है। इसके साथ साथ भाई जो आपकी एनसीईआरटी की बुक है उसमें से भी एक बार हम दोबारा से देख लेते हैं जो पॉइंट्स हैं, ठीक है। ये है, देखो भाई एनसीईआरटी की बुक है और मैंने ऐसे अंडरलाइन किए हुए हैं, शायद आपको अच्छे से दिखाई दे जाए। ये एनसीईआरटी की बुक है, ठीक है। और अब इसमें से जो मेन चीजें हैं जो मैंने अंडरलाइन की हुई हैं, जो मेन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो एक उर्वर अर्धचंद्राकार, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका भी कौन कौन सा इसमें, जो रोम का हमने बोला ना कि 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, तो कौन कौन सा था भी, पश्चिमी एशिया और उत्तरी अफ्रीका का स्थान इसमें फैला मिला था। एक हमने कल भी पढ़ा था कि जो मिस्र है उसमें कौन से पेड़ के पत्तों पर लिखा जाता था, पेपाइरस पेड़ के पत्तों पर। एक और बता दूं भाई, जो रोम था वहां पर जो व्यवसाय था मेन क्या था, जैतून के तेल का व्यवसाय किया जाता था। और जैतून का तेल जिन बर्तनों में भरकर लाया जाता था, कंटेनर, उनको क्या बोला जाता था, कंटेनरों को एम्फोरा। तो एम्फोरा क्या थे, एक बड़े बड़े ऐसे मर्तबान थे भी उसके मिट्टी के बने होते थे जिनको क्या बोला जाता था, एम्फोरा। और ड्रेसल बीस भी क्या था, एक ऐसे ही जो है बर्तन थे जिनमें क्या लिया जाता था, जैतून का तेल। उसके बाद है भाई वही सब चीजें कि रोम और ईरान को फरात नदी अलग करती थी। रोम साम्राज्य का हृदय किसे कहा जाता था, भूमध्य सागर को। और यूरोप और अफ्रीका को भूमध्य सागर अलग करता है। ये चीज भैया आप दोबारा सुन लेना कि यूरोप और अफ्रीका को कौन सा अलग करता है, भूमध्य सागर अलग करता है। उत्तरी सीमा राइन और डैन्यूब नदी बनाती है और दक्षिणी सीमा सहारा रेगिस्तान बनाता है। उसके बाद है भी 27 ईसा पूर्व में ऑक्टेवियन ऑगस्टस नाम से राजगद्दी पर बैठता है, ये हमने कर लिया था। उसके बाद है 509 ईस्वी से 27 ईस्वी तक जो है गणतंत्र रहता है, ये भी हमने कर लिया था। सेनेट में अभिजात वर्ग होता है, ये भी हो गया था। सबसे बड़ा एकल संगठित सेना कौन सी, समुदाय कौन सा था भाई, सेना थी, जब लगभग 6 लाख सैनिक थे। उसके बाद भाई रोम की सेना व्यावसायिक थी और फारस की सेना कैसी थी, ये आपकी बलात् सेना थी। ये वो छोटे क्वेश्चन बता रही हूँ जो कई बार है ना एचटेट में या एनवीएस में एग्जाम्स में जो आते हैं ना एनसीईआरटी के, ताकि आपको एनसीईआरटी की सारी बुक ना पढ़नी पड़े। तो 69 ईस्वी को छोड़कर वहां बिल्कुल अच्छे से शासन चलता है, लेकिन 69 ईस्वी में रोम में क्या होता है भाई, ग्रह युद्ध होता है जिसमें 4 सम्राट जो है वो गद्दी पर बैठते हैं। ट्राजन ने फ्रात नदी के पार के क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया था। मैंने बताया था कि डायक्लेशियन क्या करता है, सीमाओं को छोटा, लेकिन ट्राजन क्या करता है भाई, वो सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास करता है। टिबेरियस क्या था भाई, जो किसका बेटा था टिबेरियस, ऑगस्टस का, वो भी कैसा बेटा था भाई, गोद लिया हुआ था। 14 से लेकर 37 ईस्वी तक वो शासन करता है। और ग्रह युद्ध कब होता है, 69 ईस्वी में होता है। और इसके साथ साथ भाई और इसमें ऐसा कुछ नहीं है, अगस्टस का काल जो है वो शांति का काल माना जाता है। जो इंपोर्टेंट लग रही हैं कि जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, एक बार मैं वो आपको करवा रही हूँ। तो निकटवर्ती पूर्व का मैंने आपको बता दिया था, भूमध्य सागर के बिल्कुल पूर्व का जो इलाका था। उसके साथ साथ भाई और क्या है कि हाँ, एक गैलिनस है, शासक का नाम है गैलिनस, जो 253 से लेकर 268 ईस्वी तक शासन करता है। उसने क्या किया था भाई, सेनेटर थे ना, सेनेटर कौन से हो गए, जो सेनेट था ना, सेनेट के जो सदस्य थे, तो उनको सैनिक कमान से हटा दिया था। किसने हटाया था भाई, सम्राट गैलिनस ने। उसके बाद है भाई दिनारियस मैं आपको बता चुकी हूँ कि किसका सिक्का था, रोम का चांदी का सिक्का था। सोलिडस जो था वो सोने का सिक्का था। किसने चलाया था, कोनेस्टाइन ने। और इसमें कौन सी चीज है भाई देखने वाली, हाँ,
एक और है भाई जो सार्वजनिक स्नानागृह है, रोम में जो सार्वजनिक स्नानागृह बनाया गया उसका किसने विरोध किया था? पुजारियों ने। वहां पर कितने दिन तक समारोह होता था भाई? 176 दिन तक समारोह चलता था। और किसने सेनेटरों को उससे हटाया था? सैनिक पद से तो गैलिनस ने हटाया था। ये छोटे क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है। 225 ईसा पूर्व में शशानी ईरान में उदय हुआ वंश था। भी शशानी कहाँ का वंश था? ईरान का था। शाहपुर ईरान का शासक था। 3 भाषाओं में खुदा हुआ लेख मिलता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो शाहपुर प्रथम है वो क्या कहता है कि मैंने रोम पर आक्रमण किया था। वो कहाँ का शासक था भाई? फारस का या ईरान का। तो कौन से वंश से संबंधित था? शशानी वंश से था। और कब होता है इसका? कब आता है ईरान में वंश? 225 ईस्वी में। 354 से लेकर 430 में सेंट ऑगस्टिन अफ्रीका के हिप्पो नगर में बिशप थे। रोम साम्राज्य की पूर्वी राजधानी एंटियोक पर शाहपुर प्रथम ने कब्जा किया था। शाहपुर प्रथम ने कहां पर कब्जा किया था भाई? रोम साम्राज्य की जो पूर्वी राजधानी थी एंटियोक। याद रखना भी पूर्वी साम्राज्य की राजधानी कौन सी है? एंटियोक। जिस पर किसने कब्जा किया है? शाहपुर। ये वो छोटे छोटे क्वेश्चन है जो चैप्टर में से निकल रही हैं। तीसरी शताब्दी में क्या होता है भाई? युद्ध होता है। 47 वर्षों में 25 सम्राट बदलते हैं। कितने सालों में? 47 सालों में 25 सम्राट बदलते हैं। जहां पर अभी तक 2 शताब्दियों तक लगातार कुछ भी चेंजेस नहीं हुए थे। सिर्फ 69 ईस्वी में क्या होता है कि 4 राजा बैठते हैं। लेकिन एक टाइम पीरियड ऐसा आता है जब 47 वर्षों में कितने सम्राट बैठेंगे भाई? 25 सम्राट। उसके बाद है भाई मिस्र में कौन सी भाषा बोली जाती थी? कॉप्टिक। उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक और बर्बर। और स्पेन और उत्तर पश्चिम में कैल्टिक। मिस्र में कौन सी है? कैप्टिक। और आपकी स्पेन में कौन सी है? कैल्टिक। और उत्तरी अफ्रीका में प्यूनिक। यानी कि अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषा बोली जाती है। पोम्पई नगर कब नष्ट होता है भाई? 79 ईस्वी में। और क्यों होता है? ज्वालामुखी के फटने से होता है। ठीक है भाई, कब होता है? 79 ईस्वी में। उसके बाद है भाई आपका इसमें कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है नहीं। स्पेन में जैतून का तेल निकालने का उद्योग था भाई। चरमोत्कर्ष पर था। जैतून का तेल ले जाया जाता था ऐसे कंटेनरों को। और क्या कहा जाता था? ड्रेसल बीस। एम्फोरा और ड्रेसल बीस। नाम हेनरी ड्रेसल। अब ये ड्रेसल नाम किस पर टेका गया था भाई? एक पुरातत्वविद था जिसके नाम पर इसका नाम ड्रेसल बीस पड़ा था। भूमध्य सागर क्षेत्र में पाया गया है। और इसके साथ साथ भी सिसिली और जो कौन कौन सी जगह हैं? सिसिली और बाइकियम जो है वो रोम को भारी मात्रा में क्या निर्यात करते थे? गेहूं का निर्यात करते थे। अब पता चल गया आपको जो ड्रेसल बीस है वो किसके नाम पर था? पुरातत्वविद के नाम पर था। और वो क्या था भाई? एक प्रकार के बर्तन थे जिनमें जैतून का तेल निर्यात किया जाता था। पहाड़ी चोटी पर जो गांव बसे हुए थे उन्हें क्या कहा जाता था? कैस्टेला। क्या कहा जाता था? कैस्टेला। टेशियस इतिहासकार है भाई। टेशियस क्या था? इतिहासकार था जो 55 से लेकर 117 ईस्वी में हुआ था। निकटवर्ती पूर्व कहाँ का एरिया है भाई? पश्चिमी एशिया का। और यहाँ पर वाणिज्यिक और बैंकिंग व्यवस्था थी। अगस्टस के शासनकाल में 75 लाख से 30 लाख दास थे जो इसने बताया है। उसके बाद है भाई 398। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। 398 का कानून क्या था? 398 का कानून, इसमें क्या किया जाता था? कामगारों को दागा जाता था। फिर एक और है भाई फ्रैंकिनसेंस क्या है? ये पहले एनवीएस में भी क्वेश्चन आया हुआ है और एचटेट में भी कि फ्रैंकिनसेंस क्या होता था? ये क्या होता था भाई? सुगंधित राल। किसको बोला जाता था? सुगंधित राल को बोला जाता था। उसके बाद है यहूदी विद्रोह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार रिपीटेड है कि यहूदी विद्रोह कब होता है? 66 ईस्वी में। कब होता है भाई? 66 ईस्वी में। कहाँ होता है? जूडिया में। रोम शासन के विरुद्ध हुआ था। जो यहूदी विद्रोह है, क्वेश्चन आता है कि कब हुआ था? 66 ईस्वी में हुआ था। किसके विरुद्ध हुआ था भाई? रोम के विरुद्ध हुआ था, जिसको रोम ने दबा दिया था। ठीक है, यहूदी विद्रोह कब होता है? 66 ईस्वी में। किसके विरुद्ध होता है ये? रोम के विरुद्ध। और रोम इसको क्या कर देता है भाई? दबा देता है। अब एक वर्ग है भाई अश्वारोह। बीच में जब शासन रोम में होता है तो एक नया वर्ग का उदय होता है जो क्या है? अश्वारोह, जिसको क्या बोला जाता है? इक्वाटस। क्या बोला जाता है? इक्वाइटस। यह दूसरा वर्ग था। उसके बाद है भाई होम्योलोरिस। ये क्या है? निमंत्रण वर्ग। ये छोटे छोटे क्वेश्चन जैसे एचटेट का एग्जाम है, एनवीएस केवीएस, तो एनसीईआरटी बेस्ड होता है वो। आपको एनसीईआरटी का ऐसी कोई भी चीज नहीं छोड़नी है जो पेपर में आ सकती है। तो होम्योलोरिस क्या है? निमंत्रण वर्ग है। उसके बाद भी पेपाइरस का आपको पता चल गया है। पेपाइरस क्या था?
पेपायरस मिस्र के पेड़ के पत्तों को बोला जाता है। और पेपर शब्द किससे निकला है? पेपायरस से। घुड़दौड़ का जो मैदान था उसको क्या बोला जाता था? हिप्पोड्रोम। रोम में जो घुड़दौड़ का मैदान है उसको क्या बोला जाता था? हिप्पोड्रोम। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हिप्पोड्रोम क्या होता है, तो क्या है भाई? घुड़दौड़ का मैदान है। पूर्वी भाग के लोग जो थे वो नीडर थे। एम्ब्रोस कौन था भाई? बिशप था। कौन था? बिशप था। रोमन साम्राज्य तानाशाही पर आधारित था, क्योंकि भी किस पर आधारित था? तानाशाही पर आधारित था। पूर्वी भाग में वेतनभोगी अधिक रहते थे। एक तो पूर्वी भाग के लोग क्या थे भाई? निडर थे। दूसरा क्या था? वो वेतनभोगी थे। और हेमियोलोरिस कौन था भाई? निमंत्रण वर्ग था। अश्वारोह क्या था भाई? इक्वाइटस दूसरा वर्ग था। उसके बाद भाई कॉन्स्टाइन, ये वाला हम कर चुके हैं कि कॉन्स्टाइन ने सोने का सिक्का चलाया जिसे क्या बोला गया है? सोलिडस। उसके बाद और उसने क्या किया था भाई? कुस्तुनतुनिया का निर्माण किया था। ईसाई धर्म को उसने अपनाया था। और ऐसा इसमें और कुछ है नहीं। स्पेन में विसिगाथो, जिसे अरबों ने 711 से 720 में नष्ट किया था। इटली में लोबार्डो 568 से 774, ये क्या थे भी? मध्यकालीन समाज की शुरुआत थी। गोल में फ्रैंको का राज्य था 511 से 687। कोलिजियम कब बना था भाई? 79 ईस्वी में, जहां तलवारिये जो है वो चलाने में निपुण योद्धा जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे। एक साथ यहाँ पर 60,000 लोग, एक प्रकार का होल था भी। कोलिजियम आपसे पूछ लिया जाए कब बनता है? 79 ईस्वी में बनता है, जहां पर 60,000 लोग जो है एक साथ बैठकर देख सकते थे। ये सारा आपका चैप्टर हो गया है भाई। सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति अरब प्रदेश से शुरू होने वाला इस्लाम का विस्तार था। अगर आपसे पूछा जाए सबसे बड़ा जो है क्रांति कौन सी थी, वो अरब प्रदेश से शुरू होने वाला इस्लाम का विस्तार। अरब से ही होगा ना इस्लाम का विस्तार, तो ये सबसे बड़ी क्रांति मानी जाती है। रोम को अब बेंजेटियम नाम से जाना जाता है। ये कुछ ऐसी चीजें थी भी जो रोम साम्राज्य के बारे में एनसीईआरटी से रिलेटेड थी। तो मेसोपोटामिया वाला जो है यानी कि लेखन और शहरी जीवन हमने पहली वीडियो में किया था। इसमें हमने कौन सा किया है? रोमन साम्राज्य। जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको सारे करवा चुकी हूँ। इसके साथ साथ आप इसके साथ बड़े क्वेश्चन भी इसमें से बना सकते हैं, सारे उसको जोड़कर। धन्यवाद भी वीडियो देखने के लिए।